हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मेडिकल कोडिंग एक्चुअली में क्या है। जी हाँ, आपने बहुत सुना होगा मेडिकल कोडिंग बट मेडिकल कोडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है ये किसी को नहीं पता। आप सिर्फ मेडिकल कोडिंग सुन पर वो एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर लेते हो, बट क्या होता है आगे जाकर आपको वो फील्ड बोरिंग लगने लगती है, ज़्यादा हेक्टिक लगने लगती है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उन्हें पहले से ही नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल बताने वाला ही कोई नहीं है। किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है, कोई भी टीचर इस तरह से गाइड नहीं करता है। सो इसलिए जो है करियर चूज़ करने में स्टूडेंट को ज़रा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो दैट्स वाई टुडे आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक कि मेडिकल कोडिंग में एग्जैक्टली क्या काम होता है, एक्चुअल में क्या वर्क होता है, लोग क्या कोड करते हैं एग्जैक्टली में। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मेडिकल कोडिंग जो है, मेडिकल कोडिंग में हम जो है इंडियन कोडर्स जो है वो यूएस हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं। जी हाँ, हम मेडिकल कोडिंग में यूएस के लिए काम करते हैं, ना कि इंडिया के लिए। हम यहाँ से इंडिया से काम तो करते हैं बट वो काम हम करते हैं यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। ओके, सो ये चीज़ आपके मन में पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हम ये जो सारा कुछ मेडिकल कोडिंग कर रहे हैं ये सब हम यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कर रहे हैं। ओके, सो अब क्या होता है यूएस में, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल का, ऑलमोस्ट ऑल पीपल का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ओके, सो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जब भी उन्हें उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो उन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस लेकर रखा है, तो प्रॉपर बिलिंग वगैरह देखकर इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्हें रीइंबर्समेंट करेगा। ओके, जितना भी कुछ खर्चा आया है सो इंश्योरेंस कंपनी उन पेशेंट्स को देगा, या फिर उन यूएस के उन पीपल्स को जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा है उन्हें वो रीइंबर्समेंट करेगा। ओके, तो अभी अगर इंश्योरेंस कंपनी को पेशेंट्स को या फिर उन लोगों को अगर पैसे देने हैं फॉर देयर डिसीजेस, फॉर देयर एक्सीडेंट्स एंड ऑल, तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले देखना पड़ेगा। ओके, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या बीमारी है, किस बीमारी से वो कब से सफ़र कर रहा है, उसको कितना खर्चा आ रहा है, वो कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है, कौन सी टेस्टिंग्स उसने जो है की रखी है। सो ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर रीएम्बर्समेंट कर सके पेशेंट को। तो अभी क्या होता है, ये सारा डेटा जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के पास होना चाहिए, तभी वो उसे एनालाइज कर कर रीएम्बर्समेंट करेगा। ओके, तो अभी हम कोडर्स का क्या काम होता है कि वो जो सारा कुछ पेशेंट का डेटा है, उसके डिसीजेस का, उसके मेडिकेशंस का, उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट का, वो सारा कुछ जो डेटा है वो हम कोड करते हैं। कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स है जो कि WHO ने यूनिफॉर्मली, जो ऑल कंट्रीज में सेम है, WHO ने प्रोवाइड किए हैं कोड्स हर डिसीजेस के लिए, हर मेडिकेशन के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। सो वो हम कोड करेंगे। ओके, सो वो कोड करने से क्या होगा, जो भी पेशेंट का बहुत जो लेंदी डेटा जो है पेशेंट का, वो छोटे से कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वो छोटे कोड्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज करने में जो है ज़्यादा इजी होंगे। सो ये एग्जैक्टली हमारा मेडिकल कोडर्स का काम है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से सारा कुछ प्रोसेस जो है मेडिकल कोडिंग का वो समझते हैं। ओके, सो पहले क्या होता है, जब भी यूएस में पेशेंट फिजिशियन के पास या फिर डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या होता है कि वो सारा कुछ जब जो पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताता है, उसकी डिसीज़ की हिस्ट्री या फिर मेडिकेशन हिस्ट्री सारा कुछ बताएगा। देन उसे क्या बीमारी है, उसे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं अभी, ये सारा कुछ फिजिशियन के साथ शेयर करेगा। उसकी जो भी कुछ हैबिट्स होंगी, उसकी कुछ स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर अदर कुछ हैबिट्स हो सकती है, वो अपने फिजिशियन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि फिजिशियन जो है प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि इसे ये बीमारी क्यों हुई है।
देन अपना फैमिली बैकग्राउंड भी पेशेंट शेयर करेगा अगर फिजिशियन पूछ रहा है तो। देन ऑक्यूपेशन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है पेशेंट फिजिशियन के साथ शेयर करेगा। फिजिशियन भी अपनी तरफ से कुछ पेशेंट को गाइड करेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। हमें मतलब यूएस में ये सारा रिकॉर्ड जो है, मेडिकल स्क्राइब एक डेजिग्नेशन है। मेडिकल स्क्राइब के बारे में आपने सुना भी होगा। तो मेडिकल स्क्राइब जो है वो भी इंडिया से होते हैं, वो भी इंडिया से होते हैं जो कि यूएस के लिए काम करते हैं। उनकी नाइट शिफ्ट मैक्सिमम होती है, आपने अगर देखा होगा सुना होगा तो नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि यूएस में जब दिन होता है तब हमारे यहाँ रात होती है। एंड वो सारा कुछ जो है वो लाइव रिकॉर्ड करना पड़ता है मेडिकल स्क्राइब को। सो इसलिए उनकी नाइट शिफ्ट होती है, ऑलमोस्ट नाइट शिफ्ट ही उनकी होती है वो जॉब, मेडिकल स्क्राइब के जॉब रोल में। तो देखिए लाइव जो भी डिस्कशन हो रहा है पेशेंट में एंड डॉक्टर में, जो भी लाइव डिस्कशन हो रहा है वो मेडिकल स्क्राइब जो है वो सारा कुछ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन का उसका काम होता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट कर लेता है थ्रू द ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल। ओके, सो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन उसे डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है उसी टाइम पर। ओके, तो अभी आगे क्या होगा कि मेडिकल स्क्राइब ने जो भी सारा कुछ डॉक्यूमेंट कर रखा है, अभी देखिए वो किसी भी फॉर्मेट में उसने डॉक्यूमेंट किया होगा। अभी कुछ पेशेंट पहले सिम्टम्स बताएंगे, देन उनकी हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, जो भी पेशेंट पूछता जाएगा वो सारी बातें बाद में बताएंगे। तो मेडिकल स्क्राइब पहले सिम्टम्स, देन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें उस फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट करेगा। अगर कुछ पेशेंट ने पहले हिस्ट्री बताना स्टार्ट किया, देन सिम्टम्स बताए, देन मेडिकेशन हिस्ट्री बताई, तो उस फॉर्मेट में अभी मेडिकल स्क्राइब जो है वो सारी चीज़ें करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कोई फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा। कुछ भी पेशेंट कभी भी बता सकता है, फिजिशियन कुछ भी कभी भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल स्क्राइब उसी टाइम पर डॉक्यूमेंट करेगा। तो आगे क्या होगा, तो जो भी मेडिकल स्क्राइब ने डॉक्यूमेंट किया है वो सारा कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है मेडिकल कोडिंग कंपनीज के पास। ओके, तो मेडिकल कोडिंग कंपनी के पास आने के बाद मेडिकल कोडर्स जो है अब उनका काम स्टार्ट होता है कि ये सारा जो कुछ आया है पीडीएफ फॉर्मेट में उसे हमें जो है कोड करना है। अभी उससे हमें डिसीजेस ढूंढने हैं कि पेशेंट ने क्या बोला था, पेशेंट को क्या डिसीज था। तो कई पेशेंट ने बताया होगा कि उसे हाइपरटेंशन है, उसे डायबिटीज़ है। तो अगर प्रॉपरली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ प्रॉपरली डायग्नोस हुआ है उस विजिट में, तो हमें उसे कोड करना होगा। ओके, तो जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए I10 कोड है। ओके, I10, तो हमें I10 कोड करना पड़ेगा। जो भी कोई सॉफ्टवेयर होगा कंपनी का, उस सॉफ्टवेयर में हमें वो कोड करना पड़ेगा। ओके, देन जैसे कि डायबिटीज़ के लिए E119 कोड है, तो E119 कोड जो है हम उस सॉफ्टवेयर में कोड करेंगे। अभी अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा होगा तो इंसुलिन के लिए भी एक कोड है, तो वो कोड हम उसमें उस सॉफ्टवेयर में, कंपनी के उस सॉफ्टवेयर में हम कोड करेंगे। ओके, तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि वो जो बड़ा लंबा सा जो पेशेंट का रिपोर्ट था, सारा कुछ पेशेंट की हिस्ट्री, प्रेजेंट, सारा कुछ पेशेंट का हेल्थ केयर का जो रिपोर्ट था उसे हमने शॉर्टली कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर ये कोड्स जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, एंड देन फिर जो भी कुछ इंश्योरेंस का पैसा होगा वो उस पेशेंट को मिलेगा। सो ये सारी कुछ मेडिकल कोडिंग की जो है वो प्रोसेस है जो कि मैंने ब्रीफली आपके पास शेयर की है। तो अभी देखिए क्या होता है कि जो पेशेंट के रिपोर्ट्स आते हैं, ओके, सो क्या होता है, कभी कभी पेशेंट फॉलोअप लेने के लिए आते हैं। ओके, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर पेशेंट को अल्जाइमर है, पेशेंट को पार्किंसंस है, तो ये पेशेंट्स हर महीने या फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है फॉलोअप के लिए फिजिशियन के पास आएंगे। ओके, कंटिन्यूस फॉलोअप लेते रहेंगे। तो अगर वो पेशेंट फॉलोअप ले रहा है तो उसका जो है
एक ही पेशेंट का बहुत लंबा जो है वो रिपोर्ट बन जाता है। ओके, सो ये रिपोर्ट 500 पेजेस का भी हो सकता है, 1000 पेजेस का भी हो सकता है, कितने भी पेजेस का जो है उस पेशेंट का रिपोर्ट हो सकता है। ओके, एंड अगर कोई पेशेंट है वो अभी एक ही बार आया है तो उसका एक ही एनकाउंटर हुआ है। ओके, एक ही बार आया है तो एक ही विजिट का जो है उसका रिपोर्ट हो सकता है, तो वो 3-4 पेज का भी हो सकता है। एंड रिपोर्ट्स 500, 1000, 5000, 7000, 10000 कितने भी पेजेस के जो है रिपोर्ट्स हो सकते हैं। 1 पेज से लेकर 10,000, 15,000 कितने भी पेज के जो है पेशेंट के रिपोर्ट हो सकते हैं। तो एज अ कोडर्स को क्या करना होता है कि वो सारे रिपोर्ट जो है 1 by 1, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन सारा कुछ देखना पड़ता है। एंड जो भी डिसीजेस है, मेडिकेशंस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जैसे कि MRI वगैरह हो गया, इंडोस्कोपी वगैरह, ये सारी चीज़ों को भी जो है कोड करना होता है। सो ये सारा कुछ जो है मेडिकल कोडिंग का प्रोसेस। सो अभी आप क्या करेगा, क्या आप ये काम कर सकते हो इसके बारे में सोचिएगा। सो अभी डरना नहीं है कि एक एक पेज जो है वो देखना पड़ेगा। हाँ, एक एक पेज देखना होता है, लेकिन हाइलाइट्स किए होते हैं, डिसीजेस एंड मेडिकेशंस वगैरह हाईलाइट भी किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से देखना होता है। अभी इसमें भी बहुत सारे जो है आगे गाइडलाइंस है, तो ये सारी गाइडलाइंस मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये गाइडलाइन जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको प्रॉपरली उस पर 3 मंथ्स की या फिर उससे ज़्यादा भी ट्रेनिंग मिल सकती है, ट्रेनिंग मिलेगी ही। उसके बाद आपको पूरी गाइडलाइंस जो है वो पता चलेगी। अभी ये मैंने सिर्फ इन ब्रीफ बताया है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअल में अपना इंटरेस्ट देखिएगा, क्या आप ये चीज़ कर सकते हो, देन ही आप ये मेडिकल कोडिंग एज अ करियर चूज़ कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये ज़्यादा हेक्टिक लगने लगता है, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े पेजेस की जो है रिपोर्ट्स देखना तो हेक्टिक लगता है स्टूडेंट्स को। एंड वो बीच में ही छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक तो ऑफ कोर्स कोडिंग इज़ हेक्टिक, आई विल से इट इज़ हेक्टिक। सो दैट्स वाई अपना अगर इंटरेस्ट है तो ही आप इसमें लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए ये काम करने की, तो ही आप इस फील्ड में जाइएगा। ओके, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अभी से ही अपने आप को रोको, इस फील्ड में मत जाओ। सो इंटरेस्ट आपका चेक करना। ओके, सो ये सारा कुछ था मेडिकल कोडिंग के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कुछ भी अगर आपको डिफ़िकल्टी है, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप बताइएगा कि आपको